यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गोकुल परिहार ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर जल संस्थान के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को पूरी तरह से झूठा करार दिया है। मामला सैलानी जखेड़ा क्षेत्र में बीती 6 जुलाई को भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई मुख्य पेयजल पाइपलाइन से जुड़ा है। गोकुल परिहार ने बताया कि पाइपलाइन टूटने से लगातार पानी सड़क पर बह रहा था, जिससे राजकीय इंटर कॉलेज और प्राइमरी पाठशाला हड़बाड़ के पास स्कूली बच्चों और आम जनता का पैदल चलना दूभर हो गया था और पहाड़ों से पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ था। ग्रामीणों द्वारा बार बार सूचित किए जाने के बावजूद विभाग ने कई दिनों तक कोई सुध नहीं ली। इसके बाद 10 जुलाई की रात लगभग 11 बजे जब जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अब्दुल रशीद, सहायक अभियंता दीनदयाल और अवर अभियंता दिनेश चंद्र कार्य करने पहुंचे तो गोकुल परिहार ने अपने साथियों के साथ वहां पहुंचकर सिर्फ यह सवाल किया कि 3 दिन बाद इतनी रात को काम क्यों किया जा रहा है। परिहार का आरोप है कि अधिकारियों ने अपनी लापरवाही छुपाने के लिए उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस मामले में कल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता द्वारा गोकुल परिहार के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रेस वार्ता में गोकुल परिहार ने साफ कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठे हैं। उन्होंने किसी भी अधिकारी के साथ कोई अभद्रता नहीं की। शराब के नशे में होने के आरोप को सिरे से नकारते हुए उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह होशाहवास में जनता की समस्या उठाने गए थे और विभाग अपनी नाकामी छिपाने के लिए उन पर कीचड़ उछाल रहा है। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने इस संबंध में कोतवाली बागेश्वर में पुलिस को शिकायती पत्र सौंपकर मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच करने, झूठी एफआईआर को निरस्त करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारे लाहौर घाटी का जो हड़बाड़ क्षेत्र है, वहां पर करीबन 6 तारीख से वहां पर पानी लाइन जो टूट रखी थी, उसके चक्कर में लगातार वो रोड हमारी धंस रही थी। कम से कम 150 से 200 मीटर वो रोड पूरी धंस चुकी थी। उसके बाद संबंधित विभाग को हमने जितने भी इनके जेई है उनको बोला कि आप तुरंत काम करिए इसमें, क्योंकि ये रोड हमारे स्कूल के बच्चे ऊपर नीचे जा रहे हैं, हमारे लोग आवागमन कर रहे हैं, महिलाएं लोग जंगली अपने चारागार पशुओं को ऊपर नीचे ले जा रहे थे। उतने बार पानी के उससे वहां पर पत्थर गिरने का पूरा डर था, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन 10 तारीख को रात को 11 बजे ऐसी क्या आफत आ गई कि रात के 11 बजे अधिशासी अभियंता वहां पर काम करने के लिए आया। हम अपने काम से हम घर को जा रहे थे तो हमने वहां पर एक्चुअली पहचाना नहीं, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा कि पिछले 2 वर्ष पूर्व वहां पर चोरी हुई थी हमारे लाहौर घाटी में, कहीं बैटरियों की चोरी हुई थी या अन्य तमाम चीजें चोरी हुई थी। क्योंकि अगर शाम को कोई भी कार्य करता है तो वहां स्थानीय जो भी उस क्षेत्र में जो भी गांव होता है, ग्राम प्रधान को सूचित किया जाता है, तो इनके द्वारा कोई सूचित नहीं किया गया था। उसके बाद हम वहां पर गए तो तब जाके इन लोगों ने बोला कि हम ये हैं, लेकिन हमने पूरी जानकारी ली कि हमें पता नहीं था कि ये अधिशासी अभियंता है, ये ठेकेदार है। उनके द्वारा खुद बोला गया कि मैं एक्शन हूं और मैं ठेकेदार हूं, उनके हमारे साथ बदतमीजी की गई। और हमने भी उसके बाद बोला कि हमारा घर क्षेत्र है। उन्होंने बोला कि तुम्हारा घर, तुम रात के 11 बजे क्या कर रहे हो? मैंने कहा हमारा घर क्षेत्र, हम रात के 11 बजे भी जा सकते हैं, रात के 2 बजे भी जा सकते हैं। तो इस बीच जितने भी उन लोगों ने आरोप लगा रखे हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे अपने आप को छिपाने का काम कर रहे हैं। जल संस्थान पूरी तरह से मेरे ऊपर पहले से केस करने के मूड में थी, क्योंकि जल संस्थान में पिछले 2 सालों से यहाँ पानी का जो कलेक्शन था जखेड़ा सैलानी वो टूट रखा था। तो इन लोगों ने हलवाल और जाग ग्राम सभा के जो 2 तोक हैं, वहां का जो मेन स्रोत था, अपने मन से गुपचुप तरीके से वहां से पाइपलाइन जोड़ के हमारे 2 तोकों का जो सिंचाई का पानी था और जो पीने का पानी था, इन लोगों ने पूरा पानी बागेश्वर को सप्लाई कर दिया। और हमारे लोगों में हलवाल में 90 कलेक्शन है, 90 में से 20 कलेक्शन में पानी है। तो उस डर से इनके द्वारा मेरे को धमकाया गया और मेरे ऊपर एफआईआर करने की धमकी दी गई। मैंने कहा आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इन लोगों ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया कि ये मेरे साथी के आरोप लगाया कि तुमने पिया था और हमारे कर्मचारी के ऊपर इन लोग हाथापाई की। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर हमने पिया था, आप लोग ने मेडिकल क्यों नहीं करवाया? और दूसरी बात, अगर हमने आपके कर्मचारी के ऊपर अगर हमने उनका हाथापाई कर रखी तो उसका मेडिकल क्यों नहीं कर रखा है? तो कहीं ना कहीं अधिशासी अभियंता हमें बेफालतू फंसा रही है। और मैं अधिशासी अभियंता को कहना चाह रहा हूं कि इस लाहौर घाटी के लिए हमें अपनी प्राण की आहुति भी देनी पड़ेगी। हम देने को तैयार हैं, क्योंकि इस लाहौर घाटी के साथ हमेशा हम देखा क्या कर रखा, चाहे शासन हो प्रशासन हो। आज नेटवर्क की स्थिति देखो, रोड की स्थिति देखो, यहाँ पर लाइट की स्थिति देखो, जहां जल है वहां नल नहीं है, जहां नल है वहां जल खड़ंज की स्थिति देखो। इस लाहौर घाटी के साथ मैं हमेशा लड़ूंगा, चाहे मेरे ऊपर कितने भी मुकदमा लगा दें लोग।